ख्वाहिश नहीं है कि कोई तारीफ करे, ख्वाहिश नहीं है कि कोई तारीफ करे, लेकिन कोशिश बस यही है कि कोई गलत ना समझे। हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना जैन। आज हम बात करेंगे महिलाओं में पाए जाने वाली एक अलग तरह की बीमारी है जिसे कहते हैं सुपर वुमन सिंड्रोम। ये डेफिनेटली ऐसी बीमारी नहीं है कि उनकी जान पे आफत बनाए, लेकिन उनकी शांति खत्म हो जाती है। उनकी जीवन में एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिसके कारण वो हमेशा हर पल बेचैनी अनुभव करती हैं और उनका जीवन बहुत रेस्टलेस हो जाता है। सभी औरतों की सुबह कैसी होती है? अरे माँ, मेरे मोजी नहीं मिल रहे, मेरा टिफिन रेडी हुआ क्या? अरे तुमने मेरी फाइल कहाँ रख दी? बहू, मेरी दवाई का टाइम हो गया। अरे मेरी पूजा की थाली रेडी हुई क्या? है ना? सारी होम मेकर्स लगभग इस टाइप की सिचुएशंस का अपनी डे टू डे लाइफ में सामना करती हैं। और ये सब चीजें उन्हें कहाँ से मिली है? सोशल अपब्रिंगिंग से। हमारे घरों में ये सब बातों की जिम्मेदारी लेडीज पे ही मानी जाती है ना? कि बच्चियां छोटी भी होती है घर में तो हम लड़की से तो कह देंगे बेटा एक ग्लास पानी लाना, पर लड़कों से नॉर्मली नहीं कहा जाता है। ये हमारे ज्यादातर घरों की परंपरा है ना? तो आजकल की लेडीज बहुत पढ़ी लिखी भी हो रही हैं, नौकरी करनी है ऑफिस में और पॉलिटिक्स में, बिजनेस वुमेन्स हैं, रिकॉर्ड बना रही हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इसके बावजूद उनको क्या लगता है कि मुझे बाहर की दुनिया और घर की दुनिया दोनों में अपने आप को परफेक्ट साबित करना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाना है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या मतलब होता है? रेस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। एबिलिटी किस चीज की? टाइम मैनेजमेंट के साथ, कंसंट्रेशन के साथ हर काम को परफेक्टली करना। इसका एक तरीके से उनमें भूत सा सवार होता है कि मुझे सब काम खुद से करना है और परफेक्टली करना है, किसी की हेल्प नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो किसी की हेल्प लेंगी तो उन्हें क्या लगता है जैसे कोई छोटी हो जाएंगी, है ना? वो किसी को भी ये कहने में शर्म महसूस करती है कि अरे खुद कर लो, या बैठी है तो प्यास लगी तो किसी को ये कहने में संकोच करेंगी आप प्लीज मुझे भी एक गिलास पानी दे दो। वो खुद से सब कुछ करना चाहेंगी और ऐसा करते करते उनकी आदत पड़ जाती है जिंदगी में एक जगलर की तरह जगलिंग करने की, कि एक चीज को पकड़ते हैं एक चीज को छोड़ते हैं। इसी तरीके से वो एक काम को करेंगी, दूसरा काम पकड़ेंगी, एक रिश्ता को निभाएंगी, दूसरा रिश्ता पकड़ेंगी। इस तरीके से वो हर टाइम जगलिंग करती रहती हैं। वो पनियारिन होती है ना जो सर पे मटका रख करके पानी भरने के लिए जाती है, और सपोज उसके पास में छोटा बेबी भी है तो वो क्या करेगी? बेबी को बगल में दबाया है, सर पे मटका रखा है, अब वो चलेगी तो मटके का बैलेंस करके चलेगी। और सपोज एक और बेबी है जो चल रहा है उसकी उंगली पकड़ के, तो वो उसका भी ध्यान रखेगी। उस बच्चे को भी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पैर दुखे हैं, तो वो उसका भी ध्यान रखती चल रही है। फ्रेंड साथ में है तो उनसे भी बात करती हुई चल रही है, और कच्चे पक्के रास्ते हैं तो ध्यान रख के चल रही है, बैलेंस बना के चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी का मटका है तो गिर के टूट ना जाए, मेटल का मटका है तो उस पर पटका ना पड़ जाए। इन सब बातों का उसका ध्यान रखना है। इसी तरीके से वो जिंदगी में बैलेंस करके चलती है कि हर पल हर रिश्ते का बैलेंस करना है, घर और बाहर का बैलेंस करना है, सबको खुश रखना है, टाइम से सब काम करके देने हैं। और इसमें वो अपनी भूख को भूल जाती है, प्यास को भूल जाती है। वो जो घर में गाय बंधी हुई होती है ना खूंटे से, वैसी हो जाती है वो, कि बच्चा कुछ खा के उसका काम चल जाएगा, पेट भर जाएगा। सबके खाने के बाद ही उसको एहसास होगा मुझे भी भूख लगी है, और काम खत्म होगा ये सोच करके बच्चा कुछ खाएगी, पेट भर गया। और उसको जिंदगी में खुद को क्या चाहिए ये तो पता ही नहीं। सेल्फलेसली वो जी रही है, हेल्थ को वो ध्यान ही नहीं रखती, इग्नोर करती है। बीमार हो जाएगी तो डॉक्टर्स का फॉलोअप नहीं करेगी, दवाइयां टाइम से नहीं लेगी, और डॉक्टर अगर कभी कोई ऐसी भयानक बीमारी हुई कि ऑपरेशन बता देंगे तो डरेगी, खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए, कि मुझे कुछ हो गया तो अरे इन सबको कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। खुद के बारे में भी तो उसको सोचना जरूरी है। खुद की हेल्थ अच्छी रखेगी तो दूसरों की हेल्थ का ध्यान रख पाएगी। अगर खुद खुश है तभी दूसरों को खुशियां बांट पाएगी। मान लीजिए कि एक प्याला है वो खाली है, तो वो दूसरे में क्या भरेगा? यही चीज लेडीज को ध्यान रखनी है कि उन्हें भी खुश रहना जरूरी है, उन्हें भी अपनी जिंदगी में सेल्फ सफिशिएंट रहना जरूरी है, आत्मसंतुष्ट महसूस करना जरूरी है। तभी वो अपनी सारी ड्यूटीज को बहुत हैप्पीली पूरा कर पाएंगी, बर्डन की तरह से नहीं, बल्कि खुशी खुशी उसको पूरा कर पाएंगी। इसके लिए समाज को भी, घर के लोगों को भी इसको क्रेडिट देना जरूरी है। वरना अगर कुछ मोटिवेशन नहीं होता है तो काम करने में भी मजा नहीं आता है।
लेकिन उसको क्रेडिट लेने में भी शर्म महसूस होती है। घरों में कोई प्राउड मोमेंट होता है ना, तो सब लोग उसका क्रेडिट ले लेते हैं कि देखा मैंने कहा था ना, मैंने उसको कहा था, उसने ऐसा किया इसलिए उसको इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और जैसे ही कुछ नेगेटिव बात हुई, तो क्योंकि बच्चे उसको पैदा करने, संस्कार उसको देने, अच्छे बुरे की जिम्मेदारी उसकी है। तो मान लीजिए बच्चे ने कभी गलती से कहीं किसी के साथ कुछ अपशब्द कह दिया, या वाद विवाद हो गया, या मारपीट आया, तो सब यही कहेंगे क्यों, तुमने माँ होने के नाते ये संस्कार दिए थे। और वो भी गिल्ट महसूस करेगी, सॉरी सॉरी बोल के, और अपनी जिम्मेदारी महसूस कर लेगी। तब ये नहीं कहेगी कि ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों का उससे नाता है। पर नहीं, उसने नेगेटिव की जिम्मेदारी खुद ले ली और प्राउड मोमेंट की जिम्मेदारी सबको बांट दी। इस तरीके से वो अपनी जिंदगी जीती है। और उसे क्या लगता है कि जैसे देवी माँ होती है ना, कि उनके ढेर सारे हाथ हैं, ऐसे वो अपने आप को सुपर वुमेन समझ करके सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगी। लेकिन इसके बदले में परिणाम क्या होते हैं, वो एंजाइटी के सागर में गोते लगा रही होती है, अशांत मन के साथ जी रही होती है। और जिस दिन भी इस चीज की, इस एहसास की अति हो जाती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। और सुपर वुमेन सिंड्रोम इस तरीके से उसको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा होता है कि उसका चैन शांति सब भंग होती है, और धीरे धीरे वो परिवार पे भी असर डालने लगती है। इसलिए लेडीज को चाहिए कि अपनी इस चीज को पहचाने और उसे एक बीमारी न बनने दें। तो इस चीज के लक्षण क्या हो सकते हैं, सुपर वुमेन सिंड्रोम की कौन सी बातें ऐसी होती है जिन्हें देख करके, जिन लक्षणों को देख के आप पहचान पाए, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल हमें ये इस चीज का एहसास करना बहुत जरूरी है कि हम भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्राणी हैं, परिवार में हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और मैं खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या।